बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कराची की और कराची की हैवी ट्रैफिक की। तो नाज़रीन, टैंकर की टक्कर से 2 अफराद आज जाँ बहक हुए हैं और इस हवाले से एहतजाज भी किया गया और इस हवाले से हम अपने नुमाइंदे से जानने की कोशिश भी करेंगे कि वाक़या क्या है। और शहरियों ने गुस्से में आके, इश्तियाल में आके टैंकर को जला भी दिया। और इसके साथ साथ कराची में ट्रैफिक की वजह से जो हादसात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। आए रोज़ हमें देखने में बहुत सारे हादसात नज़र आते हैं और अगर 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों के अंदर अंदर 6 अफराद जो हैं ट्रैफिक हादसात का शिकार हुए हैं और 10 दिन के अंदर 22 हादसात रूनुमा हो चुके हैं और इनमें कई अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और मौत से जाँबर हुए हैं। और शहरियों के हवाले से अगर आज के प्रोग्राम में हम बात करें तो क्या वजूहात हैं, क्या शहरी तवज्जो नहीं देते या शहरी जो हैं वो आगाह नहीं है ट्रैफिक के कवानीन से, या फिर कवानीन इस तरह के हैं कि उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पा रहा, और अगर अमल दरामद नहीं हो पा रहा तो वो क्यों नहीं हो पा रहा, या फिर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें। क्योंकि अगर हम देखते हैं हुकूमती नुमाइंदों से बात करने की कोशिश करते हैं, आला ओहदेदारों से बात करने की कोशिश करते हैं तो कोई शहरियों पर डालता है, कोई पुलिस एहलकारों पर डालता है, कोई ट्रैफिक पुलिस पर डालता है, कोई कवानीन के हवाले से बात करता है। अगर हम वजीर इत्तलात की बात कर लें, वजीर इत्तलात सिंध से अगर इस हवाले से बात की तो उन्होंने इस हादसात के ऊपर कहते हुए कहा कि मसला तो ड्राइवर्स का है और लाइसेंस इजरा करने के हवाले से जो कवानीन है वो सख्त कर देने चाहिए और ड्राइवर्स की तरबियत के हवाले से काम करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस सारे सिनेरियो में देखें तो कोई भी जिम्मेदारी जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं है। ना शहरी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होते हैं और जो इन हादसात का शिकार लोग होते हैं और जो इस हादसात में मुलविस होते हैं, जिन जहां पर ये हादसात रूनुमा हो रहे होते हैं, चाहे वो टैंकर वाले हों, चाहे वो गाड़ियों वाले हों, वो भी इस चीज़ को कबूल करने को तैयार नहीं हैं। और जहां जो लोग जाँबार होते हैं उनके लवाहिकीन भी मुकम्मल तौर पर इस चीज़ को जो है तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि शायद गलती उनकी भी हो सकती है। और फिर उसके बाद ट्रैफिक एहलकारों की बात की जाए, ट्रैफिक कवानीन की बात की जाए तो वो कहाँ से कहाँ तक सख्त किए जा सकते हैं और कहाँ से कहाँ उनमें बेहतरी लाई जा सकती है। तो आज के प्रोग्राम में गवर्नेंस के हवाले से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं जिनकी बेहतरी के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। और आए रोज़ कराची में जो हादसात हैं वो दिन ब दिन क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं और इन तमाम हादसात का हकीकत में ज़िम्मेदार है तो फिर वो कौन है। इसी हवाले से बात करने के लिए जिन शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है उनका मैं आपसे तारुफ करा दूं। तो स्टूडियो में हमारे साथ फ़ारूक नवाज़ भट्टी साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और साबिक IG अख्तर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और महकमे दाखिला में सेक्रेटरी के तौर पर भी फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं और गवर्नेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा अमूर पर जो है गहरी नज़र रखते हैं और बहुत बेहतरीन काम रखते हैं गवर्नेंस के हवाले से। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात हैं और कहाँ कहाँ बेहतरी लाई जा सकती है। और कराची से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त हमें हकीकी मंजरनामे से आगाह करेंगे कि असल हकीकत है क्या और कितनी तादाद में ट्रैफिक हादसात वहाँ पर हो रहे हैं और उनकी वजूहात क्या हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और बात का आगाज़ जो है हमारे नुमाइंदे से शुरू करेंगे। तो मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि जो आज का वाकया है टैंकर की टक्कर से 2 अफराद के जाँ बहक होने का और फिर उसके बाद शहरियों का इश्तियाल में आना और फिर टैंकर को आग लगा देना, इस हवाले से क्या रिपोर्ट है आपके पास। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि 24 घंटों के अंदर यानी कि एक दिन के अंदर अंदर मुख्तलिफ हादसात रूनुमा होते हैं और 6 अफराद जो हैं उनमें मौत से हमकिनार होते हैं और सारे के सारे ट्रैफिक के ही हादसात हैं, तो बताइएगा इन हवाले से। मैं सबसे पहले आपको बताऊं, आज एक सुबह जो है वो अफसोसनाक वाक़या हुआ था। शहीद मिल्लत रोड है जहां से हज़ारों लोगों का जो है वो मुसाफरत होती है। वहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या है कि मोटरसाइकिल सवार को जो है वो टैंकर ने कुचल दिया और 2 अफराद जो है वो मौके पर ही जाँ बहक, जबकि एक शख्स जो है वो शदीद ज़ख्मी हुआ जो अभी तक जो है वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। वहाँ पर मौजूद लोगों ने जो है वो इस मंज़र को देखते हुए टैंकर को आग लगा दी और ड्राइवर जो है वो मौके से फ़रार हो गया था। लेकिन ड्राइवर के साथ एक बंदा था जिसे पकड़ के फिरोज़ाबाद थाने जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। टैंकर नंबर जो था ये P5900 था जो इस वक्त पुलिस की तहवील में, और पुलिस का कहना है कि ड्राइवर की तलाश जो है वो जारी है। और जबकि अगर इसके साथ साथ बात की जाए कि 24 घंटों के दौरान
तो एक अफसोसनाक वाक़या रात गर्भ में पेश आया था घग्गर फाटक की तरफ, जहाँ पे 23 साला नौजवान जो है वो टैंकर की टक्कर से जो है वो जहाँ बाग हो गया था। 24 घंटे के अंदर अंदर शहर कायद के में जो है वो 6 अफराद जो है वो ट्रैफिक हादसा में जो है वो अपनी जान की बाजी जो है वो हार चुके हैं। साथ ही साथ अगर साहब इस पूरे 1 जनवरी से अगर आज तक की बात की जाए तो टोटल 23 अफराद हैं जो शहर कायद के मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक हादसा में जो है वो अपनी जानें गंवा बैठे हैं। साथ साथ जो है वो 261 अफराद ऐसे हैं जो ज़ख्मी हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। क्या बात की जाए यहाँ पर अगर शहर कायद में ट्रैफिक हादसा की तो इसमें एक तरफ हुकूमती गफलत नजर आती है, तो दूसरी तरफ जो है वो मोहसिन, हुकूमती गफलत के हवाले से भी मैं आपसे बात करूंगा, और अगर किसी हुकूमती ओहदेदार से आपने बात की है उस हवाले से भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन हमारे साथ साबिक IG अख्तर अली शाह साहब भी मौजूद हैं और गवर्नेंस के हवाले से तो बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया अख्तर अली शाह साहब। सर, आप फरमाइएगा, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि ट्रैफिक हादसा आए रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं और ये कोई अभी का वाक़या नहीं है, साला साल। और कराची की ट्रैफिक की अगर बात करें और जिस तरीके से वहां पर ट्रैफिक की रवानी होती है और गुंजानियत है, इस हवाले से भी आप बहुत बाखूबी वाकिफ हैं। सर, बताइएगा आपको क्या वजूहात लगती हैं इन हादसात की, और ये आए रोज इतने ज्यादा हादसात होते हैं तो लूप होल कहां कहां पर हैं कि अभी तक इनके अंदर किसी तौर पर कमी नहीं लाई जा सकी? जहां तक ट्रैफिक के हादसात की बात है तो ये इसका ताल्लुक ट्रैफिक मैनेजमेंट से है जी, और फिर ये मैनेजमेंट हमारे जो ओवरऑल गवर्नेंस है उसका भी एक हिस्सा है। जो जहां आपको अगर मैक्रो लेवल पे देखें तो जहां गवर्नेंस की बाकी खराबियां आपको नजर आ रही हैं तो ये भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं, ये मामलात भी। क्योंकि गवर्नेंस में सबसे बड़ी बात है एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, और फिर आखिर में जो है वो ये है कानून की हुक्मरानी। ये कानून तो हर किस्म के हैं, उनकी इन्फोर्समेंट। अब यहाँ तक आते हैं कि रोड यूजर होते हैं, एक जो ड्राइवर भी आप बता रहे हैं टैंकर, ये भी रोड यूजर है, जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं वो भी रोड यूजर। अब इसका तयन करना है कि गफलत कहाँ पर हुई है। जरूरी नहीं है कि आयल टैंकर वाले ने गफलत की है, गफलत हो सकती है मोटरसाइकिल वाला भी कर सकता है। ये अब यहाँ पर हम जज्बाती हो जाते हैं, टैंकर को आग लगा दी। अब ये तो जो पुलिस ने तफ्तीश करनी है, उसने वहां पर साइड प्लान बनाना है, उसने डिटरमिन करना है कि ये दोनों की गफलत थी, टैंकर ड्राइवर की गफलत थी, मोटरसाइकिल अभी जो मोटरसाइकिल में कुचला गया, पहले ये देख उसने हेलमेट पहना हुआ था कि नहीं पहना हुआ। हम अपनी जान के खुद भी हम ये नहीं सोचते कि ये ट्रैफिक कवानीन हमारी अपनी सेफ्टी के लिए बनाएंगे। आए दिन मैं खुद पेशावर में, कराची में भी रहा हूँ। अब सड़क आपने एक तरफ से जाना है, वन वे होगा, लेकिन बड़े पढ़े लिखे लोग भी वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे या ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे होंगे, शॉर्टकट। तो एक तो ये है कि कवानीन है, उनकी इन्फोर्समेंट जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं हो रही। आप अमेरिका में जाएं, वहां पर अगर आप किसी रिश्तेदार के साथ, दोस्त के साथ बैठे होंगे तो उस वक्त हर वक्त डर रहेगा कि यार टिकट न मिल जाए, टिकट न मिल जाए, गलत जगह वो पार्किंग नहीं करेगा। तो वो जो कानून की हुक्मरानी है और उस पर अमल है, वो उनकी नफ्सियात में बैठ गया है। यहाँ पर पहले तो ये है कि मैं आता हूँ ट्रैफिक के निजाम पे। सबसे पहले तो ये जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो रिजीम है, वह जिस तरीके से लाइसेंसेस इशू होते हैं, अगर हम इसके इवन दुबई के साथ हम इसका तकाबली जायजा करेंगे तो दुबई में कोई लाइसेंस लेना कोई आसान काम नहीं है। पहले आपसे थ्योरी में टेस्ट लेते हैं, थ्योरी अगर आपने पास कर ली फिर प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, उसके बाद वो भी अगर एक गलती भी आपसे मामूली हो गई आपको लाइसेंस नहीं देते। यहाँ तो एक वक्त ऐसे था कि लोगों को घर बैठे हुए ही लाइसेंस मिल जाते थे और आप बहुत अच्छे कवानीन ले आए, लेकिन गवर्नेंस में करप्शन जो है ये आपकी तमाम टैलेंट को भी खा जाती है, आपकी तमाम खूबियों को भी खा जाती है। सही सही। अख्तर अली शाह साहब, आपने लाइसेंसिंग की बात की है, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक पर जा रहे हैं। वापस आएंगे तो फरूक नवाज भट्टी साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल नजर आती है उन्हें, और मजीद इसी ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बात करेंगे। तो नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। कराची शहर पाकिस्तान का माशी हब और पाकिस्तान की मईशत जिस शहर से चलती है वहाँ पर गुंजानियत भी बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक के जो हादसात हैं वो आए रोज़ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और गवर्नेंस के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो फ़ारूक नवाज़ भट्टी साहब सर फरमाइएगा, जिस तरह हमने पहले भी बात की ब्रेक से पहले के हादसात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन हादसात की वजह ट्रैफिक SOPs पर अमल दरामद ना होना है, उनकी खिलाफ वर्जी करना है, या इंफ्रास्ट्रक्चर है, या अवामी गफलत है, या कवानीन की के ऊपर अमलदारी ना होना है? वजह क्या है? क्योंकि हम जहाँ जहाँ देखते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, हर कोई एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम धर के और एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालकर खुद बरी जिम्मा होना चाहता है। देखें, अगर हम सारा इल्ज़ाम जो है वो ड्राइवर पर लगा देंगे तो इसका मतलब ये है कि उसमें भी हमारी कमज़ोरी है। जिस हादसे की अभी बात कर रहे थे हमारे रिपोर्टर्स कराची में, उसमें पुलिस जी हम जी ड्राइवर को ढूंढ रहे हैं, यानी ड्राइवर को ढूंढ रहे हैं। अभी तक अंदाज़ा लगाएं कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिसका टैंकर है उसको कहें कि ड्राइवर को लेकर आएँ, उस पर सख्ती करें। लेकिन कराची शहर की अगर मैं ख़ुसूसी तौर पर बात करूँ तो जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पर जो ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह है वो मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि वहाँ गवर्नेंस का इशू अपनी जगह पर है। और दूसरा, जो ट्रैफिक के एहलकार हैं, आप बेशक जाके कैमरे लगा के चेक कर लीजिएगा कि जहाँ पे ट्रैफिक एहलकार खड़े होंगे, इशारे नहीं चल रहे होंगे, वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा मुतासर जो है वो होगी, वहाँ ज़्यादा जो है वो जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल चौक हो जाना चौक के अंदर, वो होगी। और जहाँ पर जो है वो रूटीन में इशारे चल रहे हैं वहाँ बेहतरी है। और दूसरी बात ये है कि जो ट्रैफिक के एहलकार हैं, मैं इस वक्त जो मौजूदा IG जो हैं वो सिंध के और कराची में ख़ास तौर पर जो ट्रैफिक के जो IG हैं उनसे ये कहूँगा कि सबसे पहले तो जनाब आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। मैं शर्जील मेमन से कहूँगा, मैं सिंध हुकूमत से कहूँगा कि इनकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उसकी बड़ी ज़रूरत है। जो सिंध गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर जो ट्रैफिक के एहलकार वहाँ पर खड़े हैं कि उन्होंने बिहेव किस तरह करना है लोगों के साथ, उन्होंने ट्रैफिक को रवां किस तरह रखना है। ये कोई मतलब इस तरह नहीं है कि रॉकेट साइंस है कि जी आप मोटरसाइकिल वालों को तो छोड़ दें, बड़ी बड़ी जो आपकी लैंड क्रूजर्स हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े ताकतवर लोग हैं, वो बड़े आराम से जो है वो चले जाते हैं। ये इन बड़ी गाड़ियों और बड़े जो ताकतवर लोग हैं और जिन्हें अक्सर औकात में माफिया का लक़ब भी दे देते हैं, इस हवाले से भी मैं आपका मौक़िफ़ लेता हूं। लेकिन मोहसिन, ये बताइएगा कि जिस तरह से कहा गया कि अभी तक जो पुलिस है वो नाकाम नज़र आती है ड्राइवर को भी पकड़ने में, और तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है, और इसके साथ साथ ये भी बता दीजिए कि गुज़िश्ता साल में शहर कायद में कितने ट्रैफिक हादसात रूनुमा हो चुके हैं, और साथ ही लाइसेंस के हवाले से भी बताइएगा कि उसका मैकेनिज्म क्या है। जी बिल्कुल, देखें अगर बात की जाए सुबह वाले हादसे की, शहीद मिल्लत रोड की, तो वाकई में जो टैंकर था उसको तो पुलिस ने कब्ज़े में ले लिया है, लेकिन ड्राइवर की पुलिस का कहना है कि अभी तक तलाश जो है वो जारी है। वाक़ये का मुकदमा जो है वो अभी तक दर्ज नहीं कराया जा सका है, क्योंकि लायकीन का कहना है कि नमाज़ जनाजा और तदफीन के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, मुलव्विस पाया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ जो है वो नामजद होगा। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये वाटर बोर्ड का टैंकर बताया जाता है, और अगर बात की जाए कराची में वाटर बोर्ड के टैंकर्स के हवाले से तो तकरीबन 7 हाइड्रेंट्स हैं सरकारी तौर पर वाटर बोर्ड के जो चलते हैं, जिनमें 3700 के करीब जो है वो टैंकर हैं जो 24 घंटे जो है वो सहूलियात फराहम करते हैं। और इनके जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं तमाम ड्राइवर्स के, गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स जो है वो, और इनके ड्राइवर्स के NIC के कॉपीज़ जो है वो वाटर बोर्ड हुकाम के पास जमा होती है। अगर ये टैंकर वाटर बोर्ड हुकाम का है तो आया कि जिन मुल्ज़िम जल्दी जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। और असल वजूहात क्या हैं, कि तो पुलिस तफ्तीश में सामने आएगी, क्योंकि तफ्तीश जो है वो मजीद बढ़ती दिखाई दे रही है। अभी तक पुलिस के पास कोई ठोस शवाहिद नहीं आ सके। एक तरफ ये भी कहना है कि हो सकता है कि ब्रेक फेल हो गए जिसके बाद ये हादसा हुआ हो, या दूसरी जानिब दीगर मामला जो हैं कि वो आया किस उसमें था ड्राइवर के, ये उससे हादसा सरजब हुआ है। पुलिस कह रही है कि ड्राइवर की जो है वो ढूंढा जा रहा है, उसको गिरफ्तार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और साथ ही जो बंदा मौजूद था जिसको हिरासत में लिया था पुलिस ने, उससे भी तफ्तीश कर रही है पुलिस। अभी तक कोई खास रिजल्ट जो है वो पुलिस हासिल नहीं कर पाई है। और रवां साल जो है वो अब
अब तक जो ट्रैफिक के शहर कायद में हादसा जो हैं वो उसकी असल वजह एक तो तेज़ रफ्तारी है, रॉन्ग साइड पर आना है, और साथ साथ जो है वो शहर भर में जगह जगह जो है वो मेन सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसकी वजह से जो है वो आए रोज़ के हादसा जो है वो छोटे मोटे तो मामूली नौइयत के हैं, दर्जनों वाक़यात जो हैं वो शहर कायद में होते चले आ रहे हैं जी। लेकिन ये भी बताइएगा, मैंने आपसे जानने की कोशिश की कि लाइसेंस के हसूल के, क्योंकि आईजी साहब ने भी लाइसेंस के हवाले से बात की, उसमें करप्शन के हवाले से बात की, लाइसेंस के हसूल का मैकेनिज्म क्या है, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, पहले आपकी इस बात का मैं बताऊं कि ट्रैफिक पुलिस के जो है वो 7 से ज़ायद जो है वो अफसरान और एहलकार को जो है वो हटाया गया है। साथ साथ बड़ी पोस्टों पे भी जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के जो तीनों DIGs को भी हटा के जो है वो नए DIGs जो है वो तैनात किए हैं, ताकि लाइसेंस को जो है शफाफियत को बरकरार रखा जाए, लेकिन ये मुमकिन जो है वो नज़र नहीं आता है। शहर में जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बहुत सख्ती की गई है और रवां साल जो है वो चालान की मद में भी जो है वो ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। पुलिस वाले ज़्यादातर मोटरसाइकिल सवारों को रोककर जो है वो चालान करते हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ियां जो है वो पुलिस के रोकने में नहीं आती, या फिर जो है वो कोई अपना कार्ड शो करा के या अपनी शख्सियत जो है वो अपने ताल्लुका शो करा के जो है वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर भी जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और इसी तरह अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर लाइसेंस भी ले लिए जाते हैं। जी बिल्कुल, ये इसकी बात है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कराची वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ निकाली है कि वह लाइसेंस वैन जारी की गई हैं जो लर्निंग लाइसेंस के लिए मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट पे जा रही हैं, और अपने लाइसेंस आप जो है लर्निंग बनवा सकते हैं। उसके बाद जो है वो पक्के लाइसेंस के लाइसेंस ब्रांच कराची में जो है वो तकरीबन 5 मुकामात पे, पहले 3 मुकामात पे था, नाज़िमाबाद, डिफेंस और कोरंगी। उसके बाद जो है अब ये मॉडल कॉलोनी और कायदाबाद पर भी जो है वो बना दिया गया है कि ताकि शहरी जो है वो अपने लाइसेंस बासानी तौर पर जो है वो बना शहरी तो लाइसेंस आसानी से ले लेते हैं, और इसी के ऊपर वजीर इत्तलात भी हमें कहते हुए दिखाई देते हैं। IG साहब, सर फरमाइएगा कि जिस तरीके से आपने भी लाइसेंस के हवाले से बात की और आपने कहा कि करप्शन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सर ये बताइए कि ट्रैफिक कवानीन और लाइसेंस के इजरा में बेहतरी किस तरीके से लाई जा सकती है, क्योंकि वजीर इत्तलात ने तो कह दिया कि लाइसेंस का हसूल बड़ा आसान है, इसको सख्त कर देना चाहिए और इसके लिए सख्त से सख्त कवानीन मुतारिफ करा देने चाहिए। तो वो ऐसे कौन से सख्त से सख्त कवानीन हो सकते हैं जो मुतारिफ कराने के बाद उसमें हादसात में कमी भी आ सके और करप्शन का खात्मा भी हो सके? इसमें ये देखिए, एक तरफ तो मैंने जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी की बात की, सिस्टम तमाम तक कोई बुरा खराब नहीं होता, सिस्टम तकरीबन हर जगह ठीक है। सिस्टम की जहां तक बात है, लीगल फ्रेमवर्क की बात है, उसमें कोई मुझे असल ये कि चलाने वाला कौन है, उसको कौन वहां पर बैठा हुआ है, वो मेरिट पे बैठा हुआ है या पैरेट पे बैठा हुआ है। बात समझ में आ गई? मेरिट है या पैरेट है? जी। ये मर्दान में एक किस्सा इसमें शुरू हो गया था। तो यहाँ पर तो ये कि मैं कोई जैकबाबाद में रहा, फिर मैं कराची में एस्टेब्लिशमेंट, मुझे याद पड़ता है यार उस वक्त जिस तरीके से पुलिस में भर्तियां हुई थी और बाहर से वो कंप्रोमाइजेस हुए थे, उनकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स पे कंप्रोमाइज हुए, ट्रेनिंग में कंप्रोमाइजेस हुए, तो ये वही स्टफ है। आगे जाकर इनमें से कोई अभी हवलदार बन गया होगा, कोई थानेदार बन गया होगा, कोई SP तक भी पहुंच गया होगा। तो सर आप उनकी भर्तियों की बात कर रहे हैं, ये तो कराची की बात हो रही है। इस्लामाबाद जैसे शहर में नाबीना शख्स को लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। अब आता हूं यहाँ पर, अब ये है कि दुनिया बहुत ज्यादा आगे चली गई है। ये जो कह रहे बड़ा आसान कर दे, ये भी एक गलत तस्वर है। आसान क्यों, इसको सख्त किया जाए। ड्राइविंग लाइसेंस का लेना, लोग कहें कि वाह यार कराची पुलिस, वो ये तो बिल्कुल दुबई जैसी हो गई है, मैंने गलती की और उन्होंने कहा कि नहीं उतर जाओ, आपको लाइसेंस दिया, आप दोबारा आपने इम्तिहान दे दें। अगर इस तरीके से होगा, बिस्मिल्लाह, इब्तिदा तो ड्राइविंग लाइसेंस की इशू होने से होती है, क्योंकि वो आपने पहले टेस्ट दिया था, जो ट्रैफिक कोड्स है उनमें से आप बुलाते हो, 15-20 मिनटों से इंटरव्यू करते हो। सर माजरत के साथ मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है। कवानीन के हवाले से ही आपका पॉइंट लूंगा, वापस आकर नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में बढ़ते हुए हादसा के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और इस हवाले से क़वानीन के हवाले से भी हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले और मज़ीद इस हवाले से बात करते हैं। तो मौसम ये बताइएगा कि इन हादसा के हवाले से आपकी आला ओहदेदारों से बात हुई, ट्रैफिक के जो क़वानीन बनाने वाले ओहदेदार हैं और ट्रैफिक पुलिस के जो आला ओहदेदार हैं और हुकूमती ओहदेदार हैं, उनमें से किन किन अफराद से आपकी बात हुई है और वो क्या कहते हैं पॉलिसीज़ के हवाले से, ट्रैफिक के हवाले से, और ट्रैफिक के आला ओहदेदार क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, देखें ये एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम होड़ो से कुछ दिनों कबल मुलाकात हुई थी, तो उनका कहना यही है कि सख्ती से जो है वो ट्रैफिक क़वानीन पे अमल कराने के लिए ट्रैफिक हुकाम को जो है वो बावर करा दिया गया है। जब भी जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की गई है ताकि इस अमल को जो है वो शफाफियत का ख्याल रखा जा सके। इस साथ साथ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी जो है वो एक कराची की सड़कों के हवाले से ख़ास एक्शन लिया है और पिछले साल जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से 2 अरब से ज़ायद का जो है वो फ़ंड भी जारी किया था कि कराची की सड़कों की मुरम्मत का काम किया जा सके। लेकिन जहाँ ठेकेदारों की बात होती है और मुरम्मत की काम होती है तो वहीं काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो जाता है, जो हादसात का सबब भी बन रहा है। लेकिन मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ये स्टैंड उठाया है कि मुझे जो है वो आला क़यादत की जानिब से फुल अथॉरिटी हासिल है कि शहर की तरक्की के लिए जो है वो हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ और मैं करता रहूँगा। और साथ ही साथ जो है वो एडिशनल आईजी जावेद आलम होडो की भी जो है वो चंद रोज़ कबल जो है वो नासिर हुसैन शाह से भी मुलाकात हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ख़ासतौर पर कराची में होने वाले हादसा, ख़ासतौर पर ट्रैफिक हादसा की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ और ट्रैफिक पुलिस जो है वही ज़ुबानी जमा खर्च है, वही ज़ुबानी जमा खर्च है कि अमली इक़दाम किए जाएँ, हम ट्रैफिक के क़वानीन को बनाएंगे, मज़ीद सख्त करने की कोशिश की जाए। ये तमाम के तमाम ज़ुबानी जमा खर्च हैं। और जनाब साबिक़ आईजी अख्तर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब फरमाइएगा कि हम यही सुनते आ रहे हैं कि क़वानीन को मज़ीद सख्त से सख्त कर दिया जाए। इससे पहले भी कैसे और मज़ीद कौन से ऐसे क़वानीन मुतारिफ़ कराए जाने चाहिए जिनसे ट्रैफिक की रवानी में भी बेहतरी हो, इन हादसात में भी कमी हो? आप क्या समझते हैं वो कौन से ऐसे क़वानीन हैं? और नुक्ता सबसे बड़ा यही है कि क़वानीन तो बन जाते हैं मगर उन पर अमल दरामद नहीं हो पाता, तो मज़ीद ऐसे कौन से क़वानीन बनाए जाएँ और इसके साथ साथ उन पर अमल दरामद को किस तरीके से लाजमी करार दिया जाए? मेरा तो हमेशा से ये नुक्ते नज़र रहा है कि पहले ये देखना चाहिए कि जो मौजूदा क़वानीन है उस पर किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है। जी, ये हम रिफॉर्म्स के जो हर वक्त शोर बचाते रहते हैं, पहले तो रिफॉर्म्स तो ये देखें कि पहले हम जो क़वानीन है उस पर अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो दूसरा, अगर हम रिफॉर्म लाएंगे, दूसरा कोई कानून बनाने देंगे तो उसका भी वही हाल असर होगा जैसे आजकल हो रहे हैं जिन क़वानीन का। तो असल बात इन्फोर्समेंट की है। पाकिस्तान में आईन भी है, ट्रैफिक क़वानीन भी है और फौजदारी क़वानीन भी है। जहाँ गफलत और आ जाती है तो वहाँ पर पाकिस्तान पीनल कोड की दफात लगती है, वो अपनी जगह पे है। फिर उनकी काबिलियत कैपेसिटी पे है कि अगर ये जो हादसा आज की आप बात करते हैं, अब जो इसकी तफ्तीश कर रहा होगा उसकी कितनी कैपेसिटी है, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, वो ये कैसे डिटरमिन करेगा कि ये ब्रेक फेल हुए थे, क्लच था, वो अब ये कैसे डिटरमिन करेंगे तेज रफ्तारी थी नहीं थी, अपने लाइन में जा रहा था नहीं जा रहा था, मोटरसाइकिल वाला किस तरफ से आया कैसे आया। तो ये तमाम ट्रैफिक में तो ये चीजें जहाँ हादसा होते हैं देखनी पड़ती है, तो उसके लिए बड़े अच्छे तफ्तीशियों का होना। फिर हम दुनिया बड़े आगे चली गई है। अब जहाँ तक ट्रैफिक लाइसेंस आप देते हैं तो चाहिए तो ये कि वहां पर कैमरे हो, वहां पर वीडियोग्राफी हो और पूरी रिकॉर्डिंग हो ताकि पता चले कि सही तरीके से इनके टेस्ट लिए गए हैं। अगर वो थ्योरी के भी है तो वो भी बाकायदा कैमरे की नजर में हो, वीडियो की नजर में हो, ताकि कल को अगर कोई इंक्वायरी हो कि ये गलत लाइसेंस हुआ है तो पता चले। फिर हमारा बायोमेट्रिक का निज़ाम आ गया है, तो फिजिकल प्रेजेंस, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर एक नाबीना को भी लाइसेंस, अगर हम ये जदीदियत की तरफ चले गए हैं, बायोमेट्रिक करेंगे, कैमरे लगे होंगे, वीडियोग्राफीज होंगी और सड़कों के ऊपर फर्ज का हमारे होने चाहिए कि कैमरे की आंख से हर चीज को देख रहे हो हम।
तो फिर इसमें बहुत कमी आएगी। सर ये भी फरमाइए कि आपने कैमरे की आंख की बात भी कर दी, जदीद आलात की बात भी कर दी, लेकिन एहलकारों की तरबियत और उनकी वर्कशॉप्स और जो इदारे के अंदर मौजूद लोग हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से क्या इकदाम उठाने चाहिए, क्योंकि वहां पर भी हमें बहुत खातिर ख्वाह कमी नजर आती है। जिस तरह से ब्रेक से पहले फारूक नवाज भट्टी साहब ने भी कहा कि बहुत सी जगहों पर ऐसी जगह भी होती हैं जहां पर एहलकार भी मौजूद होते हैं, वहां पर इशारे नहीं होते, लेकिन वहां पर ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हो रहा होता है। अब कराची के तो हम पहले ये देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक कितना है जी, उसकी आबादी कितने है, उस तनासब से हम देखेंगे कि वो ट्रैफिक पॉइंट्स जो हैं 24 आवर्स के हिसाब से, उस तनासब से वहाँ पर ड्यूटीज फिक्स हुई है, सेंक्शन पुलिस पर्सनल की हुई है नहीं हुई है, उसमें ऑफिसर लेवल के सुपरवाइजरी लेवल के कितने हैं, तो तब ये चीज़ें ठीक होंगी। एक तो आपने ये ह्यूमन रिसोर्स, फिर आप देखेंगे कि वहां पर जो ट्रैफिक की तरबियत दी जाती है वो वहां पर ट्रेनिंग का निज़ाम कैसे है, वहां पर तरबियाफ्ता लोग हैं नहीं है, तो इस तरीके से इसको बेहतर बनाया जा सकता है। यानी इस सारे निज़ाम के ऊपर एक मरतबा फिर से गहरी नज़र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फारूक नवाज भट्टी साहब, आपने जैसा बात कर दी, आपने एहलकारों के हवाले से भी बात की, तरबियत के हवाले से भी बात की, और मैंने जैसे कहा कि हुकूमती अहदेदार हों या इदारों के आला अहदेदार हों, ज़्यादातर यही होता है, हम देखते हैं कि ज़ुबानी जमा खर्च के ऊपर काम हो रहा होता है। इसके साथ साथ हम ये भी बात जहन में रखनी चाहिए कि शहरियों की आगाही के लिए भी जो मुहिम है वो चलाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। नौजवानों की तालीम और तरबियत के हवाले से भी मुहिम चलाना, और शहरियों की अपने ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं, तो उनको भी समझने बूझने की जरूरत है। क्योंकि जिस आपने भी कहा, जिस आईजी साहब ने भी कहा कि अक्सर देखते हैं, मोहसिन ने भी जिस तरह से कहा कि रॉन्ग वे पर भी ट्रैफिक चल रही होती है कि हमें रास्ता थोड़ा नजर आता है, हम चल पड़े वहां पर। देखें, उसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि ये ज़िम्मेदारी जो है वो सिंध हुकूमत की बहरहाल बनती है, और सिंध हुकूमत के अंदर जो है वो कराची चूँकि बड़ा शहर है, वहाँ पे लोगों को जो है वो एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चलाने के साथ साथ जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो इनकी वर्कशॉप्स हैं, जो तरबियत है एहलकारों की, वो बड़ी ज़रूरी है। और उसके साथ शहरियों की तरबियत भी बहुत जरूरी है। शहरियों की तो मैं पहले कह चुका हूं कि वो बाकायदा जो है वो आगाही मुहिम की ज़रूरत है। और उसके साथ जो सबसे बड़ी बात की है, हमारे रिपोर्टर्स ने उसकी निशानदेही की है कि भाई अगर उनके पास सारा कुछ मौजूद है, ट्रक का नंबर्स और लाइसेंसिंग वगैरह ये सारा मैकेनिज्म मौजूद है, तो फिर अभी तक वो ड्राइवर बहर क्या काम कर रहा है उसको पकड़ना चाहिए। बात ये है, जब तक जस्टिस फॉर ऑल के ऊपर आप अमल दरामद नहीं करते और जब तक आप अपने कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाते, उस वक्त तक अगर आप सारी जिम्मेदारी शहरियों पर डाल देंगे तो वो मुमकिन नहीं है। यानी सर, कानून और इंसाफ की बालादस्ती बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया फारूक नवाज भट्टी साहब आपका, और साबिक आईजी अख्तर अली शाह साहब आपका खुसूसी शुक्रिया, और मोहम्मद मोहसिन भी हमारे साथ रहे, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।